Hello, my dear friends. How are you all? My name is Harshpreet Kaur, and in this video, I will be telling you all about the new syllabus of 2023-24 of Class 12 Political Science. आपके सिलेबस में दो चीज़ें आपको याद रखनी है. सबसे फर्स्ट चीज़ है आपका टर्म 1 और टर्म 2 नहीं होने वाला है. यू विल बी हैविंग योर एग्जाम्स इन द एंड ऑफ द सेशन जैसे पहले हुआ करता था. अब जो टर्म 1 टर्म 2 वाला सिस्टम है वो नहीं लागू होगा. आपका जो है सब्जेक्टिव पेपर एक बार होगा बोर्ड एग्ज़ाम समवेयर इन मार्च. ओके, सबसे फर्स्ट चीज़ आपको सारा सिलेबस पढ़ के जाना है मार्च के अंदर समथिंग, या फेबररी एंडिंग के अंदर, या फिर अप्रैल बिगिनिंग के अंदर, डिपेंड्स ऑन द डेट शीट. और आपको कुछ चैप्टर्स जो हैं वो नहीं करने हैं, वो हम इस वीडियो में देख लेंगे. सबसे फर्स्ट चीज़ है आपकी दो बुक्स हैं. बुक नंबर 1 है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड बुक नंबर 2 इज़ पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. अब हम पहले बुक नंबर ए का देखेंगे कि क्या सिलेबस है, और देन वी विल सी द बुक नंबर 2. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस बुक, इसमें आप ध्यान से देखिए. ये जो चैप्टर्स हैं मैंने लिखे हैं इस के ऊपर, ये आपको करने हैं. चैप्टर नंबर 2 मीन्स योर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. चैप्टर नंबर 4 आप इस पे टिक लगा लीजिए कि ये वाला चैप्टर करना, ये करना है. फिर योर चैप्टर नंबर 4 ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर पे टिक लगा लीजिए. चैप्टर नंबर 5 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया. देन चैप्टर नंबर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. चैप्टर नंबर 7 योर सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. चैप्टर नंबर 8 इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज पे टिक लगा लेंगे. चैप्टर नंबर 9 ग्लोबलाइजेशन. सो दीज आर द चैप्टर्स विच यू नीड टू स्टडी फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. नाउ द सेकेंड थिंग इज़ कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस में नहीं हैं. तो आपका चैप्टर नंबर 1 द कोल्ड वॉर एरा नहीं है, आपको वो नहीं करना है. एंड द चैप्टर नंबर 3 द यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे आप क्रॉस छोटा सा लगा लीजिए, पर इसके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हमें करने होंगे चैप्टर नंबर 3 के. दोज आर द टॉपिक्स विच आर इंक्लूडेड इन चैप्टर नंबर 2. तो मैं अभी आपको ये बताती हूँ कि चैप्टर नंबर 3 का क्या रोल है. चैप्टर नंबर 1 जो है वो टोटली डिलीटेड है. चैप्टर नंबर 3 के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपको करने हैं. सबसे पहले हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पर. सो दिस इज द चैप्टर नंबर 2. अब आपको ये बात समझनी है कि ये जो आपका सिलेबस आया है इसके अंदर आपको कुछ रेफरेंस मटेरियल भी गिवन है. रेफरेंस मटेरियल जो है वो आपके सिलेबस के अंदर ही अटैच्ड है, एंड आई विल गिव यू द लिंक ऑफ दैट PDF इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन डाउनलोड दैट. आप बिल्कुल एंडिंग में जाओगे PDF के, पेज नंबर समथिंग 12-17 कुछ ऐसे करके आपको सारे रेफरेंस मटेरियल के एडेड टॉपिक्स मिल जाएंगे. तो जहाँ पर भी मैंने स्टार बनाया है मींस वो आपको इसी PDF में, सिलेबस वाले PDF में मिल जाएगा, रेफरेंस मटेरियल वाले PDF में मिल जाएगा. तो आपको एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पूरा चैप्टर पढ़ लेना है. और क्या क्या करना है आपको, एक अरब स्प्रिंग नाम से टॉपिक आपके रेफरेंस मटेरियल में गिवन है, यू हैव टू रीड दैट फ्रॉम देयर. और ये सारे टॉपिक्स जो हैं, जो सारा चैप्टर है वो मैंने भी अपने चैनल पर बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है. यू कैन फाइंड द प्लेलिस्ट लिंक ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन. आपको हर चीज़ बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से और कम समय में इफ़ेक्टिवली आपको मिल जाएगी वहाँ पर. जो चैप्टर आप शायद 2-3 आवर्स में ख़त्म करोगे वो आपका 1 आवर से कम में भी ख़त्म हो जाएगा. सो मेक श्योर यू चेक आउट द प्लेलिस्ट. अब इसका ये जो एडिड टॉपिक है वो आप वहाँ से कर लोगे. फिर आप चैप्टर के ऊपर यहाँ पे लिख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं. फिर उसके बाद 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको खुद से करने हैं, आपको टीचर्स से ले लेने हैं, या फिर यूट्यूब पर आप जो टीचर्स हैं वो उन्होंने पढ़ाए हैं ये टॉपिक्स, और मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगे आपको ये टॉपिक्स, वो आपको वहाँ से कर लेने हैं. मतलब कि ना ही ये बुक में है और ना ही रेफरेंस मटेरियल में है. सबसे पहला ऐसा टॉपिक है मिडिल ईस्ट क्राइसिस, अफ़गानिस्तान. दूसरा ऐसा टॉपिक है जो नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन मार्क, मतलब ये वो टॉपिक है जो कि आपको ऐसे रेफरेंस मटेरियल में नहीं है और बुक में भी नहीं है. CIS डेमोक्रेटाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. ओके, नाउ
ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक रेफरेंस मटेरियल है आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, पीडीएफ में गिवन है। उसके बाद आपको ये जो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाला जो चैप्टर है ये पूरा ख़त्म कर लिया आपने रेफरेंस मटेरियल भी पढ़ लिया, राइट। सो अब क्या होगा, आपके चैप्टर के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर एक टॉपिक गिवन है गल्फ वॉर, ठीक है। इसी चैप्टर के अंडर दे रखा है सिलेबस में गल्फ वॉर। अब वो कहाँ से पढ़ना है, वो गिवन है चैप्टर नंबर 3 के अंदर, पेज नंबर 33 से 37। तो आप जाएंगे, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, पेज नंबर 33। आप यहाँ से लगा के चलो बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से, ओके। तो आप यहाँ से लगा के चलो बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, आप यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे, गल्फ वॉर शुरू हो गया फ्रॉम पेज नंबर 33 टू 37। आप ये पढ़ लीजिए और यहाँ तक पढ़ लीजिए, ओके। व्हाट डज हेजेमनी मीन, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। दैट मीन्स फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो बिल्कुल ही डिलीट हो गया है, एंड जो सेकेंड चैप्टर है वो आपको करना है थर्ड चैप्टर के सिर्फ पेज नंबर 33 टू 37 हमें करने होंगे, जो कि गल्फ वॉर टॉपिक है, ठीक है। अब आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास पेज नंबर 33 से 37 यहाँ इस वाले चैप्टर से करना है, ओके। तो जब भी चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट होगा तो आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है, चैप्टर नंबर 3 के भी टॉपिक इसी के अंदर आ जाएंगे, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 4, राइट। सो जो चैप्टर नंबर 4 है वो आपका पेज नंबर 51 पर है। इसका नाम है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। इसे एक न्यू नाम दे दिया गया है आपके सिलेबस में, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, बट दैट डजंट मेक एनी बिग डिफरेंस। सिर्फ नेम चेंज हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। ये आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, ठीक है, मेरी वीडियोस में भी आपको मिल जाएगा, यहाँ तक कर लेंगे। आप जापान और साउथ कोरिया भी पढ़ना है, ये टेबल्स भी पढ़ने हैं। और फिर एडिट मटेरियल आपको जो मिल रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर ब्रिक्स, इंडिया, रशिया एंड इजराइल टॉपिक्स गिवन है, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। आप ये सब कुछ लिखते जाइए कि कौन से स्टार वाले टॉपिक मतलब आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अब जाते हैं कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 आपको करना है, ये पूरा कर लेंगे। और एक जो टॉपिक है, कभी भी आपके पास सार्क का क्वेश्चन आएगा, सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पेज नंबर 78 और 79 पर गिवन है। ये पीस एंड कॉपरेशन वाला जो टॉपिक है वो सार्क का है। इसमें कुछ एडेड नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन मार्क वाला है, जो आपको किसी से पूछना पड़ेगा या फिर कहीं बाहर से गूगल से पढ़ना पड़ेगा, राइट। नाउ मूविंग ऑन, कमिंग टू चैप्टर नंबर 6, दैट इज योर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये आपको चैप्टर पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। सिर्फ जो चैप्टर आपको कुछ पढ़ना था वो था चैप्टर नंबर 3, बाकी सारे चैप्टर सब पढ़ेंगे। इसका नया नाम है यूनाइटेड नेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, डजंट मेक एनी डिफरेंस। देन देर आर सम टॉपिक्स लाइक यूनेस्को, यूनिसेफ एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस। ये सब कुछ आपके रेफरेंस मटेरियल का पार्ट है, स्टार बनाया है मैंने, ये आप सब अपनी बुक के ऊपर लिख लीजिए, ठीक है। और ये वाली जो लिस्ट है वो आप अपने इंडेक्स पे बना सकते हो, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 भी आपका सिलेबस का हिस्सा है। तो ये जो है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, एंड देयर इज वन एडेड मटेरियल विद द नेम ऑफ टेररिज्म, जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में जाएंगे हम, ये है इन्वायरमेंट के ऊपर। सो दिस इज इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये आपको फुल करना है, इसमें कुछ एडेड नहीं है। अगर आपको मैंने कुछ मिस भी कर दिया ना एडेड मटेरियल में टॉपिक, तो आपको वो एडेड मटेरियल का सारा जितना भी गिवन है वो आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है, ओके। तो वो सारे चैप्टर्स का जितने भी एडेड मटेरियल है वो इकट्ठे पीडीएफ के एंड में गिवन है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू योर लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 जो आपको करना है वो है ग्लोबलाइजेशन। ये आपको फुल करना है और कोई भी एडेड मटेरियल इसका नहीं है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 कोल्ड वॉर वाला कैंसिल हो गया। चैप्टर नंबर 3 के कुछ पोर्शन आपको करने हैं, बाकी स्किप कर देना है। नाउ वी विल मूव ऑन टू योर सेकेंड बुक। सो दिस इज आवर सेकेंड बुक। अब हम इसे खोल लेते हैं।
इंडेक्स पे आप यहाँ पे टिक लगाएंगे ओके कि कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी हैं. सो चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग वी विल बी डूइंग इट क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है. एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस ये चैप्टर नंबर 3 की तरह है. इसके कुछ टॉपिक्स कुछ पेजेस हमें करने हैं ठीक है, पर वैसे ये डिलीटेड है ठीक है. ओवरऑल ये डिलीटेड है पर इसके कुछ पेजेस हमें करने हैं. उसके बाद चैप्टर नंबर 3 हमारे सिलेबस में है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट. देन चैप्टर नंबर 4 दैट इज इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस. आप इन सभी पे टिक लगा लो ठीक है, ये वाले चैप्टर्स पे. उसके बाद चैप्टर नंबर 5 चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम. देन योर चैप्टर नंबर 6 दैट इज क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर करना है हमें. देन चैप्टर नंबर 7 पे आप क्रॉस लगा लीजिए. ये पूरा नहीं करना है, ये चैप्टर नंबर 1 की तरह है इस वाली बुक का. दूसरी बुक का चैप्टर 1 बिल्कुल मतलब कैंसिल. जो ये वाला है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस ये यूएस हेजेमनी वाला जो चैप्टर है उसकी तरह थोड़ा सा करना है हमें ठीक है. तो चैप्टर नंबर 7 पे हम क्रॉस लगा लेंगे. उसके बाद चैप्टर नंबर 8 हम करेंगे रीजनल एस्पिरेशंस एंड चैप्टर नंबर 9 रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स हम करेंगे. अब हम थोड़ा देख लेते हैं पेजेस वगैरह का कि कोई भी आपको कन्फ्यूजन ना हो. सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है इसके अंदर एक एडेड मटीरियल है, वो है पटेल एंड इंटीग्रेशन राइट. आपको पूरा चैप्टर करना है और ये वाला टॉपिक ज़रूर कवर कर लेना है. अब चैप्टर नंबर 2 पे अभी हम आते हैं कि हमें क्या क्या करना है. टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 3 प्लान्ड डेवलपमेंट या फिर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट. ये वाला जो चैप्टर है इसका मेरे पास फ्रंट पेज नहीं है, कुछ मिस प्रिंटिंग की गई है इस बुक में, तो आप ये फर्स्ट पेज पे लिख लीजिए. आपको पूरा चैप्टर करना है. पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट बुक में दे रखा है नाम और प्लान डेवलपमेंट आपके सिलेबस में दे रखा है देयर इज नो चेंज. आपको पूरा चैप्टर कर लेना है. नीति आयोग आपके रेफरेंस मटेरियल में गिवन है और देयर इज वन टॉपिक क्वेश्चन मार्क वाला टॉपिक जो कि है एनडीसी, यानी कि यू कैन आस्क योर टीचर, यू कैन सर्च ऑन गूगल, यू कैन सी ऑन यूट्यूब. आप मेरी वीडियो से देख सकते हो तो आपको मिल जाएगा ओके. सो आपको चैप्टर नंबर 3 आपने कर लिया ठीक है, चैप्टर नंबर आपने फर्स्ट कर लिया. Now moving on to your chapter number 4 that is India's external relations, जिसका नया नाम दे दिया गया है India's foreign policy. ये वाला जो चैप्टर है इसके सिर्फ 2 एडेड मटेरियल हैं, बाकी ये पूरा आप कर लेंगे, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, मेरी वीडियोस देख लेंगे ठीक है. इंडियाज इजराइल रिलेशन, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, ये 2 एडेड मटेरियल में ही गिवन है राइट. नाउ मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 5 है चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम. इसका नया नाम है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया. ये वाला जो चैप्टर है वो एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर सेकेंड चैप्टर के कुछ हिस्सों को जोड़कर इसे बनाया गया है ठीक है. तो जो वन पार्टी डोमिनेंस जो आपके सिलेबस में इस चैप्टर के नीचे लिखा हुआ है ना कि इसके अंडर क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, तो जो वन पार्टी डोमिनेंस वाला टॉपिक है वो इस चैप्टर में नहीं है. वो किस चैप्टर में है? वो चैप्टर नंबर 2 में है. तो उसके ये पेजेस जो हैं वो उस टॉपिक को कवर करेंगे. सो यू नीड टू डू दीज पेजेस. यू कैन सी पेज नंबर 27 to 32, देन पेज नंबर 35 to 36, यानी कि 2 पेजेस हैं ये 35 और 36, देन 38, 40, 42 एंड 43. ये सारे पेजेस जो हैं दे विल बी डिस्कसिंग अबाउट वन पार्टी डोमिनेंस. तो बेसिकली जो आपका ये जो सेकेंड चैप्टर है ना ये आपको बताएगा कि कांग्रेस का वन पार्टी डोमिनेंस वो कैसा था. तो आप 27 से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो पढ़ना, 32 तक चले जाएंगे हम ठीक है. ये हमने यहाँ तक पढ़ लेना है. फिर उसके बाद ये जो कलरफुल पेजेस हैं जो पार्टीज के बारे में है वो हमें स्किप करते जाना है. और देन वी हैव टू डू 35. ये वाला पार्टी का पेज है तो हमें ये नहीं पढ़ना. 35, 36, उसके बाद ये वाले जो पेजेस हैं वो मेरी बुक में नहीं गिवन है ड्यू टू सम मिस प्रिंटिंग, बट यू कैन सी ऑल ऑफ दीज पेजेस कि ये सारे पेजेस जो हैं वो आपको कवर करने हैं राइट. सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो. ये वाला जो हमारा चैप्टर है इसका नया नाम पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया है. आपको चैप्टर 5 पूरा करना है और चैप्टर 2 के कुछ हिस्से इसमें आपको कवर करने हैं. नाउ मूविंग ऑन टू आवर चैप्टर नंबर 6. So this chapter is the crisis of democratic order.
सो चैप्टर नंबर 6, इसको नया नाम दे दिया गया है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। चैप्टर का सब कुछ आपको कर लेना है, ठीक है, चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद आपके 4 टॉपिक जो हैं वो आपको रेफरेंस मटेरियल में मिल जाएंगे, जो कि आपके सिलेबस के अंदर है। जयप्रकाश नारायण का, राम मनोहर लोहिया, देन दीन दयाल उपाध्याय और एक डेमोक्रेटिक अपसर्जेंस नाम के, ये 4 टॉपिक्स हैं जो कि आप वहाँ से कर लोगे और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। देन आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 7 पूरा ही ख़त्म है, पूरा ख़त्म, राइट। इसलिए हम जा रहे हैं सीधा चैप्टर नंबर 8 पर, राइट। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, रीजनल एस्पिरेशंस, आई एम सॉरी, रीजनल एस्पिरेशंस जो हैं वो आपको फुल करना है। और आपके एडेड मटेरियल में, रेफरेंस मटेरियल में कश्मीर इशू वाला टॉपिक दे रखा है, तो आप ये पूरा कर लेंगे और कश्मीर इशू वहाँ से पढ़ लेंगे। जो चैप्टर नंबर 9 है उसका नाम है रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। इसको नया नाम दे दिया गया है इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स। और इसमें 2 एडेड मटेरियल में टॉपिक दे रखे हैं, NDA 3, NDA 4, देन इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। तो आपका ये पूरा हो जाएगा, राइट। सो आपके ये सारे टॉपिक्स थे। इसमें चैप्टर नंबर 2 के कुछ आपको करने होंगे, ठीक है, टॉपिक आपको ये बात याद रखनी है। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च करके मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो फिर और आप एक बार अपने मैम से भी कंफर्म कर सकते हैं चीज़ें, ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे। तो ये वाला इसके लिए दे दिया आपको सिलेबस। चैप्टर नंबर 3 के कुछ हिस्से इसमें करने हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है वो थोड़ा सा करना है, और इसमें चैप्टर नंबर 2 के कुछ हिस्से करने हैं आपको। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं, आपका बहुत फ़ायदा होगा इफ़ यू गो थ्रू ऑल ऑफ दीज वीडियोज़। टिल देन मीट यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 12th।